नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद एनेक्सी भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बीते कुछ महीनों में भारत के अहम व्यापार समझौतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भारत ने कई बड़े ट्रेड डील्स किए हैं, जिनमें भारत अमेरिका ट्रेड डील सबसे अहम है। रिजिजू ने इसे भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती का बड़ा उदाहरण बताया। वहीं लोकसभा में पीठासीन की ओर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सदन में भारी हंगामा हो गया। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्षी दल राहुल गांधी प्रियंका के साथ मिलकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर की कुर्सी की ओर पेपर फेंके। इसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बाद जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे चौथी बार शुरू हुई तो इस अनुशासनहीन व्यवहार को लेकर पीठासीन ने पेपर उछालने वाले सदस्यों को नेम करने की बात कही। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेपर उछालने वाले सदस्यों को बाकी सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिससे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने संसदीय नियमों का उल्लंघन करने पर मणिकम टैगोर, गुरजीत औजला, राजा बडिंग, हिबी ईडन, किरण रेड्डी और वेंकटरमन को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वहीं प्रस्ताव पारित होने के बाद भी विपक्षी सदस्यों ने चेयर पर कागज फेंके। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर से चीन का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब का भी जिक्र किया। राहुल के इस बयान पर सदन में आज भी हंगामा हुआ। इस दौरान स्पीकर को आपको बता दें कि यार कहने पर हंगामा हो गया और स्पीकर ने ऐसा ना कहने की हिदायत दी। स्पीकर ने कहा कि सदन में स्पीकर के लिए यार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोमवार यानी कि 2 फरवरी की तरह ही आज भी राहुल के इन बयानों पर जमकर शोर शराबा हुआ। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, आखिर उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। राहुल ने शोर शराबे के बीच ही बोलने की कोशिश की, लेकिन हंगामा होता रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। पाकिस्तान, चीन और हमारे बीच के संबंध इस लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसकी मैंने पुष्टि की है। इसमें प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का जिक्र है। हमारे राष्ट्रपति का भाषण भारत के वर्तमान भविष्य के मार्ग के बारे में था। विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच का संघर्ष है। यह हमारे राष्ट्रपति के भाषण का केंद्र बिंदु है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे चीन और भारत के बीच जो कुछ हुआ और उस पर हमारे प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी, उस पर बोलने दीजिए। मुझे क्यों रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के इस मुद्दे पर बोलने पर आपत्ति व्यक्त की है। Between the relationship between us and the Chinese and the Pakistanis, there is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... No, please. No, sir. Once again. Sir. No, once again. Sir, I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I am requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में डोकलाम का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने किसान, अडानी और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं। वो किसी न किसी कारण दबाव में है। जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। उन पर भयंकर प्रेशर है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है।
वो फूट सकता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। हिंदुस्तान के किसानों को ये समझना चाहिए कि इस समझौते में आपकी मेहनत और खून पसीने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं, देश को बेच दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। तो राहुल गांधी ने संसद में तमाम मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर राहुल गांधी नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए। और इन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सदन की गरिमा एक बार फिर तार तार हुई है। जिस तरीके से आज फिर देखने को मिला है कि स्पीकर के सामने आकर कुछ सांसदों ने पेपर उछाले, हालांकि उसके बाद निलंबन की कार्रवाई भी यहां पर हो गई है और जिन सांसदों ने पेपर उछाले थे उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, ये शीतकालीन सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बजट सेशन होता है इसमें, और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो करवाया जाता है पूरे देश पे, उस पे सब बातें होती हैं। लेकिन जो संसद में हमें देखने को मिल रहा है उसके इतर सब कुछ हो रहा है। और ये मुझे लगता है परंपरा ही बन चुकी है। हमने चाहे इससे पहले भी जितने भी बीते 4-5 सालों में पार्लियामेंट सेशन हमने देखा है, उसमें यही देखा है कि विपक्ष की तरफ से बड़ी कार्रवाई सत्ता पक्ष से की जाती है। एक बार तो हमने देखा था पूरा 100 से ऊपर जो सांसद थे उनको निलंबित कर दिया गया था। वही कमोबेश इस बार भी हो रहा है। इस बार ही नहीं, हर सेशन सत्र में इस तरह की बड़ी कार्रवाई होती ही है। और कोई भी सेशन आप उठा के देख लो, वो अपने एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अब एक दिन में आप बताओ, एक दिन में 3-3 बार स्थगित की जा रही है संसद। फिर टाइम कितना बचा है? ना शून्यकाल के लिए, ना जो प्रश्न वो भी कर पा रहे हैं, ना उस पे कोई। पहले ये एक परंपरा हम लोग देखते आए थे कि अगर कोई क्वेश्चन अगर किया गया है तो उसका जवाब तत्कालिक तौर पे मंत्री देगा, विभागीय जो मंत्री होगा वो देगा। लेकिन वो भी ऐसे काउंटर बिल्कुल अभी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है ये जनता का जो पैसा है ये पानी की तरह है, ये नेता मिलके बहा रहे हैं, जिसको मुझे लगता है पूरा देश देखता है जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है। इस परंपरा को खत्म करनी चाहिए और दोनों पक्ष विपक्ष में जो गतिरोध बना हुआ है बैठ के कम से कम बात करनी चाहिए, ताकि सत्र किसी तरीके से व्यवधान नहीं पड़े। बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार तार करने वाली बात है, तो मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इस तरीके से सदन की कार्रवाई को
बाधित किया जाता है, जिस तरीके से आज भी सदन के वेल में जाकर सांसदों ने पेपर उड़ाए हैं स्पीकर की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत रवैया ये सांसदों का। हालांकि निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर हुई है, लेकिन संसद की गरिमा को तार तार करने वाला ये जो रवैया था, ये आज फिर से देखने को मिला है। नहीं, इसमें देखो मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है, बहुत ज्यादा हताश है। मुद्दे उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उसको एडमिट नहीं कर पा रहे। किस तरीके से उसको एडमिट करना है और उसको डायग्नोस कैसे करवाना है हमें सत्ता पक्ष से, वो भी नहीं कर पा रहे। कल आप देखिएगा जो टीएमसी के सांसद हैं बनर्जी जी, वो सीधे जाके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं एक बेंच पे, जिसपे प्रधानमंत्री के बगल में गृह मंत्री बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे, वहां जाके हंगामा कर रहे हो, वहां जाके उनके मतलब मुंह पे जाके आप नारेबाजी कर रहे हो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक अपना एक गरिमा होती है, उसको कम से कम आप बचा के रखो। और दूसरी बात, राहुल जिस तरीके से अग्रेसिव होके इस बार आए हैं, तो मुझे लगता है ये इनका जो थिंक टैंकर है, किस तरीके की उनसे राजनीति करवा रहा हो, किस तरीके से उनको क्वेश्चन आंसर देके वहां पे बुलवाए जा रहे हैं। अरे जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, उन पे आप बात करो। आप किताब लेके आ जा रहे हो, आप ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हो जो पहले चर्चाओं में कभी नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि जो मंथन किया जाना चाहिए पूरी विपक्ष की तरफ से, वो भी एक राय नहीं दिख रही है। कल आपने देखा होगा, जब अगर राहुल गांधी अपना जब वक्तव्य दे रहे थे, तो अचानक आगे वाली सीट पे, जिसमें अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे और दिग्विजय जी बैठे हुए थे, कई लोग बैठे हुए थे, तो वो अचंभित रह गए कि ये अचानक कौन सा सवाल उठा दिया। तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, और ये बात विपक्ष को जो उठाते हैं, कम से कम ये सत्ता पक्ष वालों को थोड़ा से उसका संदेह या इल्म होना चाहिए कि नहीं, आज उस एक फलाने मुद्दे पे विपक्ष क्वेश्चन रेज कर सकता है और हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसको लेकर भी गंभीर आरोप यहाँ पर प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए हैं। सदन के अंदर पहले हो हल्ला होता रहा, उसके बाद जब वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री प्रेशर में हैं, उनके ऊपर अथाह प्रेशर है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, और यही वजह है कि कल शाम को उन्होंने ये ट्रेड डील साइन की है। देखिए साहिल, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और इस तरह की संभावनाएं क्यों जताई जा रही हैं? देखिए, इस बार भी हमें जो ट्रेड डील हमारी अमेरिका के साथ तो ये काफी समय से रुकी थी, और अच्छी बात है, शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो दो बड़ी कंट्रियां और दो बड़ी महाशक्तियां जब आपस में व्यापार आयात निर्यात नहीं करेंगे, तो समझिएगा वो कोई भी देश खुश नहीं रह पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस लिहाज से अगर ट्रेड डील जो बंद थी वो शुरू हो गई, ये तो निर्णय बहुत अच्छा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, ये बात हमारी सरकार ने क्यों नहीं बताई? ये बात भी हमें 7 समुद्र पार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पता चल रही है। जैसे सीज फायर हुआ था, सीज फायर की बात भी हमें उनके मुंह से पता चली थी, उसके बाद 1-2 मुद्दे हुए, वो भी उनके मुंह से पता चले। अभी डील का भी सबसे पहले उन्होंने बताया। अरे भैया, हमें बताना चाहिए था, हमारे देश की जनता को बताना चाहिए कि देखिए, जो डील बहुत समय से भ्राम लगा हुआ था, वो हमने इन शर्तों के साथ में उनको अमेरिका को झुका के, उनको घुटने पे लाके हमने ये शुरू करा। तो मुझे लगता है ठीक है। और दूसरा पहलू इसमें ये है, जो 18% कम करने की जो बात कही जा रही है, इसमें एक चीज समझने की है। देखिए, 25% तो पहले से लगा हुआ है, उस पर कोई इशू नहीं है। ये जो 25% जो अभी जो हाल फिलहाल में जो चिड़के मारे या किसी भी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप में लगाया था, उस 25 में से कम करके 18 किया गया है। तो हमारे फायदा नहीं है, टैरिफ में कोई फायदा नहीं है, टैरिफ उतना ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हमें सुविधा दे दी है, जो जितना उन्होंने बढ़ाया था वो पूरा नहीं हटाया, उसमें भी उन्होंने बचा के रखा। तो ये सब चीजों को अगर इसकी पूरी गणित को जब समझेंगे, तो हमें लगेगा नहीं कि हमें ज्यादा फायदे में नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो सदन में स्थिति देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सदन की कार्रवाई को बार बार इस तरीके से बाधित करना जनता की गाढ़ी कमाई पर असर डाल रहा है। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सदन के अंदर देख रही है, वो साफ तौर पर जो छवि है हमारे संसद भवन की, उसको पूरी तरह से धूमिल करती हुई नजर आ रही है और गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हुई नजर आ रही है।
मुझे लगता है साहिल इस बार सत्ता पक्ष को जरा सा भी इसकी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके के जारी संसद में ये सब चीजें उठ जाएंगी। F-16 का मुद्दा भी उठ गया, ट्रेड डील भी हो गई अचानक जी, जो किसी को पता नहीं था उससे पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये दोनों मुद्दे मुझे लगता है विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गए। और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है इनकी जो पार्लियामेंट्री अफेयर जो जब सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले बैठती है और इंडिया अलायंस के लोग भी बैठते हैं, जिन मुद्दों पे घेरने के लिए इस बार इन्होंने चाहे एसआई का मुद्दा हो जाए, एसआईआर का मुद्दा हो जाए, महंगाई का कोई मुद्दा हो जाए, और जो अभी हाल फिलहाल में जो चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सब चीजें हुई थी, ये हमारे पास सूचना थी कि इन पे घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तरीके से रणनीति बनाई है। और लेकिन मुझे तो इस बार ये लगता है कि विपक्ष की किस्मत बहुत अच्छी है, उनको ऐसे बड़े मुद्दे हाथ में लग गए जिस मुद्दों पे वो पहले लेके गए थे झोली में भर के, उनको शांत कर दिया। उन्होंने ऐसे नए मुद्दे हैं जिससे जनता भी खफा है, क्यों ना ऐसे उठाए, और वो ही उठा रहे हैं और उसमें सरकार को जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है, सदन की गरिमा को भी तार तार किया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिली है। विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। स्पीकर की तरफ पेपर उड़ाते हुए ये सांसद नजर आए थे। राहुल गांधी सदन में लगातार बोलने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर सदन के अंदर भी और बाहर भी खासा हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। वहीं बाहुबली नेता और मोकामा से नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ग्रहण की। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें बेऊर जेल से एम्बुलेंस से बिहार विधानसभा लाया गया। शपथ लेते समय अनंत सिंह सूट पहने नजर आए। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की और विधायक चुने गए हैं। हालांकि अब तक उन्होंने शपथ नहीं ली थी। पटना सिविल कोर्ट की अनुमति के बाद अनंत सिंह के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हुआ। आज जेडीयू विधायक अनंत सिंह को विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए बिहार विधानसभा लाया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे कार्यक्रम पर प्रशासन की कड़ी नजर थी। अनंत सिंह ने शपथ पत्र पढ़े बिना विधायक पद की शपथ ग्रहण की। इसके बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अनंत सिंह ने सीएम नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने उनके माथे पर लगे तिलक के बारे में भी पूछा। इसके बाद अनंत सिंह अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गए। पटना सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को केवल शपथ लेने की ही अनुमति दी है। शपथ समारोह के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल होने की इजाजत उन्हें नहीं है। शपथ के बाद उनको वापस बेऊर जेल भेजा जाएगा। उधर बीजेपी ने मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। अभी बैठक की जगह तय नहीं है। हालांकि एनडीए के कई विधायक पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे। अन्य विधायक केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे। दिल्ली पहुंचे नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह, पूर्व मंत्री वाई खेमचंद सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल के नेता का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि कुकी जो समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। वहीं एयर इंडिया ने अपने सभी 787 ड्रीम लाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की दोबारा जांच कर दी है। ये फैसला लंदन के हिथरो से बेंगलुरु विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी के बाद लिया गया है। विमान में 200 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उप्पल ने बोइंग 787 के पायलटों को ईमेल भेजकर ये जानकारी दी। फिलहाल एयर इंडिया के बेड़े में 32 बोइंग 787 विमान हैं। एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने ईमेल में बताया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के लैच की एहतियातन फ्लीट वाइड री इंस्पेक्शन की जा रही है। इंजीनियरिंग टीम को बोइंग कंपनी के पास भेजा गया है। कंपनी का जवाब आने तक अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सभी विमानों की जांच शुरू की गई है। अब तक के विमानों की जांच में कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। एयर इंडिया ने क्रू से कहा है कि संचालन के दौरान दिखने वाली किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को तुरंत रिपोर्ट करें। विमान का हैंडओवर लेने से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। वहीं मुंबई में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही हैं।
जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमले से पहले पूरे इलाके की बारीकी से रेकी करवाई गई थी। जुहू में शेट्टी के घर और आसपास के रास्तों, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और पुलिस मूवमेंट पर खास नजर रखी गई थी। सूत्रों के अनुसार रोहित शेट्टी के घर की रेकी करवाई गई थी, जिसके लिए आरोपियों ने एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था। घटना वाले दिन शूटर ने शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायर किए, फिर फरार हो गए। आगे चलकर वो विले पार्ले रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां स्कूटी को छोड़ा और लोकल ट्रेन से मुंबई से बाहर निकल गया। उन्होंने बताया कि वारदात में इस्तेमाल स्कूटी पुणे से करीब 30,000 रुपये में खरीदी गई थी। इस खरीद के लिए पैसा कथित तौर पर मास्टरमाइंड शुभम लोनकर ने दिया था। स्कूटी पहले आनंद मारोटे के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसने घटना से करीब 12 दिन पहले से गिरफ्तार आरोपी आदित्य गायकवाड़ को बेच दिया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक समर्थ पोमाजी के कहने पर सिद्धार्थ येनपुर और स्वप्निल सकत स्कूटी को सड़क मार्ग से पुणे के लोनावला लेकर आए थे। शूटर लोनावला नहीं पहुंच पाया, इसलिए घटना से करीब 10 दिन पहले स्कूटी मुंबई लाकर उसे सौंप दी गई। इसके बाद आरोपियों को अतिरिक्त पैसे भी दिए गए। इसके बाद शूटर ने कई दिनों तक शेट्टी के घर और पूरे इलाके की रेकी की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।